नमस्कार, नेशनल न्यूज वन में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त रायबरेली से। मां बेटे ने पीट पीट कर अधेड़ की कर दी हत्या। ऊंचाहार कोतवाली के ब्रह्मजीतपुर मजरे हमीदपुर बड़ा गांव का मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली ऊंचाहार के ब्रह्मजीतपुर मजरे हमीदपुर बड़ा गांव के निवासी रामकुमार पुत्र पंचम का दारू के नशे में अपनी पत्नी और पुत्र दीपक के साथ झगड़ा हो रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने अपने पड़ोसी राधेश्याम पुत्र ओमकार नाथ के साथ मिलकर लाठी डंडों से रामकुमार को इतना पीटा कि वो मरणासन्न हो गया। उसकी हालत गंभीर समझकर इन लोगों ने पहले तो एक झोला छाप डॉक्टर तेज बहादुर यादव से उसका उपचार कराना चाहा, किंतु जब बस नहीं चला तो उसने हाथ खड़े कर दिए। उसकी पत्नी के बयान के अनुसार उसके बाद रामकुमार को किसी अस्पताल में ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के चलते रामकुमार को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। उसकी पत्नी ने बताया कि वहां पर सीटी स्कैन के लिए ले जाते समय रामकुमार ने दम तोड़ दिया। हम सीधा खेते में रहें, हमका मारत रहें, हमार ओर के भाग आए। अब घरे पे का भा साहेब हम नहीं जानी। जब चिल्लाहट मची तो आवा साहेब गाड़ी करा लेके गांव वाले की चिरौरी करके लेके इलाहाबाद भागा। हमार दिमाग काम कुछ नहीं करी साहब। इलाहाबाद भागा, सिटी स्कैन भा, डॉक्टर जवाब दे का इसको ले जाओ मशीन में रखो। उसके बाद मशीन के गाड़ी में जैसे रखा वैसे दम तोड़ दिया साहब। ये मेरे शंकर जी की कसम खाए के कह रहे हूँ। अब क्या हुआ साहब हमका कुछ नहीं, मियाँ ना हो तो हम बेहोश रही। अब गाँव में के रहा का भा, अब रोज बेहोश पड़ी रही नहीं। फिर रात में हम गेहूँ के खेते में पड़ी रही साहब, न केहू के घर गए रही ना दुआरे गए रही। और रोज दारू बेधड़क पियत रहे साहब। आज 2 साल 3 साल से इतना समझाई मिला हमका, मार मार के कहा ना करे। लड़कनों समझाए पापा तू ये काम ना करा घर में कलेश मचावत है, खाए नहीं देते। और 4 दिन के साहब खाए रही नहीं। सरसों काटी कही हम कमावा कैसे करी भैया, तू मनता नहीं। ये बात रही साहब। अब आप अब उल्टा इल्जाम चाहे गले मरवाती थी। 2 साल पहले चोरी करे तो उसी के ले जाए के दिया है। कहीं दीदी समझाओ, अभी भी एक मर्डर करे हैं तब वो हम किसी तरह जाओ ना उनको समझाए कि साहब के गोड़ हाथ जोड़ के मुकदमा भी चलता है। कहीं किसी के दरवाजे पी खाए कि ना जावा करा, किसी के दरवाजे जाए हूँ गाड़ी घुआ बके मार पिटैया करे लागे, किसी लेडीज़ के छेड़खानी करे साहब। अभी साहब भवा कि अब हमका घर पहुँचत खीरा खेते से अब लड़ाई दंगा का नहीं साहब। लेके हम इलाहाबाद साहब भागे नहीं। ये भवा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो घटना ब्रह्मजीतपुर में घटित हुई थी और इस घटना में आप इलाज के दौरान गए थे, तो क्या मामला था पूरा ये? जी सर, गए थे तो मैंने देखा तो उनको जो है चोट लगी हुई थी, गंभीर चोट थी। तो मैंने बोला कि भाई उनको जो है कहीं सरकारी अस्पताल में जो है पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि बेहोश थे। चोटें कितनी गंभीर लगी हुई थी और कहाँ चोटें लगी थी उसमें? सर ये आँख के पास थी। हाँ। और बस ये खून बह रहा था। वो अंदर थोड़ा सा जो है ना लगता गंभीर चोट थी, उसकी वजह से अंदर ब्लीड कर रहा था। तो कंडीशन क्या पाई गई थी वहाँ? कंडीशन बेहोश थे उस समय सर, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया और जो है इनको बाहर रेफर कर दिया। आपको सूचना किसने की थी और किसने बुलाया था आपको वहाँ पे? अब वहीं के वो भैया हैं एक जो है वही फ़ोन करके बुलाए। कभी भी कोई बीमार होता है तो इमरजेंसी में भाई अपना जो है। क्या नाम है उन भैया का? भैया का नाम राधेश्याम यादव। तो कहीं इलाज के दौरान वो खत्म हुए, कहीं ले गए थे इलाज कराने के लिए कि ऐसे ही खत्म? जा रहे थे, हॉस्पिटल पहुँचे, बस वहीं पे ख़त्म हो गए। जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे लेटा दिया गया। तो रास्ते में ना तो कुछ करने को मिला ना। कहानी में संदेह तब उत्पन्न हुआ जब बिना किसी को सूचना दिए ही खेत में ही चिता बनाकर शव को जलाया जाने लगा। उसके बाद अधजले शव को वहीं पास में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दबी जुबान इस घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इस बाबत जब हमारे संवाददाता ने ऊंचाहार कोतवाल से जानकारी लेनी चाही तो उनका कहना था कि रामकुमार की मृत्यु छत से गिरने से हुई है।
फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि छत से गिरने से ही मौत हुई तो रिश्तेदारों, आसपास के लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्यों शव को रात में ही जलाने का प्रयास किया गया? फिर अधजली स्थिति में ही क्यों उसको दफनाया गया? आखिर किस बात का डर था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी गई? ये सारे प्रश्न तब तक अनुत्तरित रहेंगे जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। इस घटना में पुलिस क्या कार्रवाई करती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। ऊंचाहार से आशीष मौर्य के साथ विजय सिंह की रिपोर्ट।